मैं जैसे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे काम तो किया, वेट तो किया, लेकिन अगर तुमने एक्शन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है। क्योंकि देखो, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में गाइस। तो गाइस, मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, मैंने उसमें बोला था कि वो मेरी 2025 की लास्ट लॉन्ग वीडियो होगी, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी दैट वीडियो। तो देखो, मैंने ऐसा सोचा कि जैसे कि 2026 में फर्स्ट या सेकेंड जैन के बाद मतलब एक गैप हो सकता है, मतलब गैप हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस गैप को, क्योंकि मुझे उस अब ज़्यादा गैप रखना नहीं है 2026 में, मैंने ऐसा सोचा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले ही वीडियो बना लेती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना ली 2025 में ही, तो ताकि मैं इसे अपलोड कर सकूँ 2026 में। तो इस वजह से ये वीडियो मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ मतलब 2025 की मेरी लास्ट लॉन्ग वीडियो होगी। ओके गाइस, तो यही मुझे आपको बताना था। और बाकी आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए आई विश यू हैप्पी 31st गाइस। तो चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आई थिंक 2026 की बिगनिंग में, जो आपको मतलब पूरे साल आपको हेल्प करेगा। तो चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, वो मोस्टली अबाउट कर्म, एक्शन पे है। ठीक है गाइस, तो ये जो टॉपिक है, मतलब मैंने एक लर्निंग के बेस पे मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। मतलब जो मैंने 2025 में सीखा है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ। देखो, 2025 में मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि आप कितना भी प्लान बना लो, कितना भी सोच लो कि मैं ये करूँगी, ये करूँगा, ऐसा ऐसा, मतलब जो भी हम प्लान बनाते हैं, बट अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हो, अगर आप उसमें काम नहीं कर रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं गाइस। सो यही मैं लेसन आपको देना चाहती हूँ गाइस, ताकि 2026 में मैं वो मिस्टेक ना करूँ, और मेरे साथ साथ आप भी ये चीज़ सीखो कि एक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब देखो, प्लानिंग करना, एक अच्छा माइंडसेट रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ें करना, और मतलब बिना प्रेशर के चीज़ों को करना, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना, और मतलब सोचना कि ये हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग, मतलब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एक्शन एट द एंड जो कर्म है वो हमें करना है। देखो, मेरे साथ क्या था कि मेरा ये सब था कि हाँ, मैं प्लानिंग करती हूँ, गोल बनाया मैंने, और मतलब वो रहता था कि हो जाएगा, मतलब आई विल बी एबल टू डू इट, मैं कर लूँगी। लेकिन एक्शन के टाइम पे थोड़ा सा गाइज मिसमैच हो गया। एक्शन मैंने नहीं किया, जिस तरीके के मैंने गोल बनाए थे, शायद उसका एक्शन मैंने नहीं किया। और गाइज, गोल बनाने के लिए मैं कहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तब मैं जाके काम करूँगी। मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही थी, बट मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू स्टॉप दैट वेटिंग जो मैं कर रही हूँ, और मुझे खुद एक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना, कुछ चीज़ें इस तरीके से होंगी, मतलब हमें ये चीज़ मिल जाएगी और तुरंत मैं वो चीज़ करूँगी और सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, मिलती नहीं है। तो मैं काइंड ऑफ वेट कर रही थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन आई विल डू इट, कि मैं तब ये काम करूँगी, तब ये काम करूँगी। बट गाइस, मैंने बहुत वेट किया कि मुझे कुछ मिले, कि मैं कुछ करूँ, बट वेट करने से ना कुछ नहीं होता। मतलब आपको एक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो एक्शन आपके थॉट से रिलेटेड हो, या एक्शन आपका रियल फिजिकल एक्शन है। ठीक है, एक्शन इन द माइंड, मतलब कि आप मन में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये वो सो गोल्स, बट एक रियल एक्शन मतलब डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी जो आप मेंटल वर्क कर रहे हो, वो भी एक्शन काम कर जाता है, और कभी कभी फिजिकली भी आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब एक्शन दोनों में हो सकता है। तो जो भी एक्शन है, एक्शन करो गाइस, क्योंकि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे काम तो किया, वेट तो किया, लेकिन अगर तुमने एक्शन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है। क्योंकि देखो, मैनिफेस्टेशन भी तब काम करती है जब उसमें एक्शन होता है। अगर आप कुछ एक्ट ही नहीं करोगे तो क्या ऊपर से कुछ गिरने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैजिक हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर से भगवान ने आपको पैसे भी दे दिए, मतलब गिर गई अचानक से, उसके बाद भी आपको एक्शन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मूव, उसके बाद आपको पैसे पकड़ने पड़ेंगे,
है ना, वो खुद ब खुद पैसे आपके पास चल के नहीं आने वाले। सो एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हमें एक्शन करना ही पड़ेगा, चाहे वो एक्शन छोटा सा भी हो सकता है, वो एक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स, लेकिन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। सिंक होना चाहिए, मतलब आप गोल्स बना रहे हो, उसके साथ साथ आपका एक्शन सिंक होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्शन करोगे ना तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। हाँ, जो आपने सोचा है वो मिले ना मिले, बट जितना आपका एक्शन होगा उतना आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये तो लॉ है ही हमारा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गाइज इस तरीके से मतलब अपने गोल्स ज़रूर प्रिपेयर करो 2026 के, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आई थिंक वो एक्शन है। जो भी आप गोल्स बना रहे हो उनको मतलब बहुत अच्छी बात है, प्लान करो, लेकिन एक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल बनाना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन करना। ठीक है गाइस, दोनों को साथ में लेना, सिंक में चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर सक्सेस चाहिए तो। 2026 में कोशिश करना कि जितने आप गोल्स बना रहे हो उनको आप ज़रूर साथ साथ अपने एक्शन पे लाते रहो। और एक और चीज़, हम हमेशा गोल्स थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं या प्लानिंग थोड़ी इस तरीके से करते हैं कि एक्शन करना थोड़ा सा हम लोग के लिए वो हो जाता है, हमारा माइंड पहले से ही वो जाता है, डर जाता है कि ये कैसे होगा, और हम फिर धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं कि मैं कल कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो आपके गोल्स हैं उन्हें आप टुकड़ों में बांटो, मतलब डिवाइड करो थोड़ा थोड़ा करके, कि मुझे इस हफ्ते सिर्फ इसमें फोकस करना है, फिर इसमें फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काम कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे आप छोटा छोटा ही करोगे बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है ना वैसे काम करो, बट काम करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। और हाँ, अगर आपके डेस्टिनी में सक्सेस है भी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो एक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और फोकस में रखना कि काम करना कितना ज़रूरी है। सो 2026 में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप लेके चल सकते हो, बिकॉज इन द बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेस बनाना, बेसिक, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बनती है उसका बेसिक फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। तो वैसे ही अपना स्टार्टिंग 2026 का जो बेस है मतलब अभी से आप प्रिपेयर कर सकते हो, और ये दिमाग में ज़रूर रखना कि आपको एक्शन करना ही करना है। ठीक है गाइस, और बाकी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि एक्ट करके चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लेना है, लेकिन वो प्रेशर किसके लिए, एक्शन करने पे प्रेशर होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार कब करूँगा, ये इसमें प्रेशर नहीं, एक्शन करो वो प्रेशर होना चाहिए। ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे, मतलब मैं यही आपको मैसेज देना चाहती थी फॉर 2026। एंड बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगले साल मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ गाइज, ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं हमारे आसपास लोग होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और समथिंग लाइक दैट, और उनको भी भेजो, उनको भी शेयर करो। आई थिंक दे शुड ऑल्सो लाइक उनको भी हेल्प मिल सकती है इस लेसन से कि एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी आई थिंक मुझे तो ये समझ आ गया कि एक्शन कितना ज़रूरी है। तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आई थिंक उन्हें भी हेल्प मिलेगी, और खुद भी एक्ट करो, शुरू करो, एंड आई थिंक बाकी सब हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड।